नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान बुद्ध अभी सारनाथ में हैं और सारनाथ में वह उन 5 परिव्राजक भिक्षुओं के साथ अपने उस ज्ञान को साझा कर रहे हैं जो बुद्धत्व उन्होंने बोध गया में प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने पहले इन 5 परिव्राजक भिक्षुओं को अष्टांगिक मार्ग की दीक्षा दी। अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था अपने पिछले वीडियो में। और अब भगवान बुद्ध इन 5 परिव्राजक भिक्षुओं को सील के बारे में समझा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, जो भी व्यक्ति दुख मुक्ति की राह चलना चाहता है उसे अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ इन 10 सीलों का भी पालन करना परमा आवश्यक है। और वो 10 सील कौन कौन से थे? और वो 10 सील है दान, उपेक्षा, निष्क्रम, वीर, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। जिसमें भगवान बुद्ध ने मैत्री की बहुत ही सुंदर व्याख्या की। भगवान बुद्ध ने अपने सील को समझाते हुए उन 5 परिव्राजक भिक्षुओं से प्रश्न पूछा, क्या आदमी से प्रेम करना आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, ऐसा ही है। भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता है वह है मैत्री। प्रेम की अपेक्षा इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका मतलब है न केवल आदमियों के प्रति मैत्री बल्कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित नहीं है? इसके अतिरिक्त दूसरी कौन सी चीज है जो सभी आदमियों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख आदमी अपने लिए चाहता है? आदमी का चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए खुला रहे, सभी के लिए प्रेम और घृणा किसी से भी नहीं। उन सबका उत्तर था, हाँ, ऐसा ही है। भगवान बुद्ध ने यहाँ मैत्री की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। भगवान बुद्ध ने कहा, प्रेम की बात तो सभी करते हैं, लेकिन मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर मैत्री की बात करता हूँ। मैत्री मतलब मित्रता, बंधुत्व। और यह मैत्री केवल अपने प्रियजनों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सभी प्राणी मात्र के लिए होनी चाहिए। संसार में जितने भी प्राणी हैं, पशु, पक्षी, मनुष्य, दृश्य, अदृश्य, जितने भी जीव जंतु हैं, सबके प्रति यह मैत्री भावना जुड़ी रहनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी। देखिए, अपने प्रिय के प्रति मैत्री भावना या प्रेम की भावना रखना यह स्वाभाविक है और सामान्य सी बात है। लेकिन भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें सभी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी। लेकिन इन सद्गुणों के साथ साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिए, जो कि निर्मल बुद्धि है। पिछले वीडियो में हम यहीं रुके थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कड़ी से जोड़ता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन इन सद्गुणों के साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिए। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से तथागत ने अपना कथन जारी रखा। उन्होंने कहा, भला आदमी हम उसी को कहेंगे जो कोई बुरा काम न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपना जीविका न कमाए और मुंह से कोई ऐसी बात भी न निकाले जिससे किसी की हानि हो
अथवा किसी को कष्ट पहुंचे। परिव्राजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। लेकिन क्या सत्य कर्म भी एक अंधे की भांति किए जाना चाहिए? मैं कहता हूं कि नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में कह सकते हैं कि वह हमेशा भला ही है, क्योंकि अभी एक छोटा बच्चा यह नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और उससे बुरी बात कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता के मारे किलकारी भर मार सकता है। वह यह नहीं जानता कि जीविका जन्म क्या होता है। वह अपनी माँ की छाती से दूध पीने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। इसीलिए सद्गुणों का अनुसरण भी प्रज्ञा पूर्वक होना चाहिए, अर्थात निर्मल बुद्धि के साथ। एक और कारण भी है जिसकी वजह से प्रज्ञा पारमिता इतनी अधिक महत्वपूर्ण है, इतनी अधिक आवश्यक है। दान तो होना ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान का भी दुष्परिणाम हो सकता है। देखिए, भगवान बुद्ध कहते हैं दान तो होना ही चाहिए, मतलब हमें दान देना चाहिए, लेकिन उसके साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिए। यदि प्रज्ञा नहीं जुड़ी रहती तो इसका दुष्परिणाम हो सकता है। करुणा तो होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन जाती है। सभी दूसरी पारमिताओं प्रज्ञा पारमिताओं की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है, मतलब जो शुद्ध बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है, उसी का दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। मेरी स्थापना है कि आदमी को अकुशल कर्म का ज्ञान होना चाहिए। अकुशल कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इस तरह उसे कुशल कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। कुशल कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रकार आदमी को कुशल कर्म और अकुशल कर्म का भेद भी स्पष्ट ज्ञात होना चाहिए। एक प्रकार के ज्ञान के बिना चाहे कर्म विशेष अपने में शुभ कर्म क्यों न हो, तब भी यथार्थ कुशल भाव या यथार्थ शुभ भाव नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। तब बुद्ध ने परिव्राजकों को इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। भगवान बुद्ध ने उन 5 परिव्राजक भिक्षुक से कहा, हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म समझ बैठो, क्योंकि मैं आदमियों का ध्यान मानव जाति के दुख की ओर आकर्षित करता हूँ। मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा बनाना गलती होगी। निसंदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु उतना ही जोर उस दुख के दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में 2 बातें हैं। इसमें मानव जीवन का उद्देश्य भी निहित है और यह अपने में आशा का संदेश भी है। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिसका मतलब है दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान का नाश। यह आशा का संदेश भी है, क्योंकि यह दुख के नाश का मार्ग बताता है। क्या तुम इस सब से सहमत हो या नहीं? परिव्राजकों का उत्तर था, हाँ, हम सहमत हैं। भगवान बुद्ध ने जब अपने उस ज्ञान को इन्हें समझाया तो उन 5 परिव्राजक भिक्षुक से कहा कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि मेरा धम्म निराशावादी धम्म है,
लेकिन ऐसा नहीं है। यह सत्य है कि मैं दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं उसे दूर करने का उपाय भी बताता हूँ। तो अब आप ही बताइए, जहाँ भगवान बुद्ध दुख को समझाते हैं, साथ ही साथ दुख दूर करने का मार्ग भी बताते हैं, तो वह धम्म निराशावादी धम्म कैसे हो सकता है? उन 5 परिव्राजकों ने यह तुरंत देख लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि सभी एक साथ कहने लगे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के दुख की स्वीकृति ही धर्म का वास्तविक आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी भी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मुक्ति का ऐसा मार्ग नहीं सुझाया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वास और अपौरुषीय शक्ति की मध्यस्थता से इतना मुक्त हो, जो इतना स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जो किसी आत्मा या परमात्मा के विश्वास का इतना विरोधी हो, और जो मोक्ष लाभ के लिए मरणांतर किसी जीवन में विश्वास रखना या न रखना भी अनिवार्य न मानता हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धर्म की स्थापना नहीं की जिसका इल्हाम या ईश्वर वचन से किसी भी तरह का कुछ भी संबंध न हो, और जिसके अनुशासन आदमी की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन के परिणाम हो, और जो किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष का यह अर्थ नहीं किया। वह एक ऐसा सुख है जिसे आदमी धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने से अपने ही प्रयत्न द्वारा यही इसी पृथ्वी पर प्राप्त कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी धर्म हैं वह स्वर्ग की बात तो करते ही हैं, मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन उन सब का यह कहना है कि आप अभी इस जीवन में अच्छे कर्म करिए, आपको मुक्ति, मोक्ष या स्वर्ग आपको मरने के बाद प्राप्त होगा। मतलब कि अभी आप अच्छे कर्म करिए, जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको दूसरी अवस्था प्राप्त होगी। लेकिन भगवान बुद्ध ने इसका खंडन किया। भगवान बुद्ध ने कहा, ना ही कहीं स्वर्ग है, ना ही कहीं मोक्ष है, जो है अभी है और यही है। यदि आप भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो आप अभी इसी जीवन में ही जीते जी मोक्ष या निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी जीवन में जीते जी उसका अनुभव कर सकते हैं। उन 5 परिव्राजकों ने जब भगवान बुद्ध से उनके द्वारा उपदिष्ट नया सद्धम्म सुना तो इसी प्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसा सुधारक मिल गए हैं जिसका रोम रोम धम्म की भावना से ओतप्रोत है, और जो अपने युग के बौद्धिक ज्ञान से सुपरिचित हैं, जिनमें ऐसी मौलिकता है और ऐसा साहस है कि वे विरोधी विचारों की जानकारी रखने के बावजूद मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सके जिस मुक्ति को यही इसी जीवन में आत्म साधना और आत्म संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने
उनके प्रति तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि बुद्ध उन्हें अपना शिष्य बना ले। बुद्ध ने उन्हें एही भिक्खुवे यानी कि भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यह थी 5 परिव्राजकों की धम्म दीक्षा जो उन्होंने सारनाथ में भगवान बुद्ध से स्वीकार की। यही वो 5 परिव्राजक भिक्षु हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की और उनके संघ का सदस्य बने। यही सारनाथ में भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की और यहीं से बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैल गया। आगे का जो शीर्षक है वो है कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा, लेकिन इसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह भगवान बुद्ध के धम्म में लोग जुड़ते चले गए और यह धम्म धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता चला गया। लेकिन अभी हमारा यह समय पूरा होता है तो इसीलिए अभी हमें यहाँ रुकना होगा। मिलते हैं आपसे फिर से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।